दोस्तों आज हम कहानी जिन साथ की एपिसोड नंबर 46 स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आंखें खोली तो दिल धक से रह गया। कोई औरत थी जो मुझ पर सवार थी। बाबा की हिदायत के मुताबिक मैं मुकम्मल बरहना था। इस वीरान जजीरे में इस औरत का वजूद नाकाबिल यकीन था। मैंने करवट बदलकर उसे खुद पर से झटक दिया। अगले ही लम्हे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो औरत नहीं बल्कि जल परी थी। मैं जिंदगी में पहली बार जल परी को देख रहा था। उसका पेट से नीचे नाफ तक का धड़ मुकम्मल औरत का था। गंदमी रंगत, सुनहरे बाल, खूबसूरत चेहरा, भारी सीना, मगर नाफ से नीचे उसका जिस्म मछली का था। कौन हो तुम और यहाँ हमारे जजीरे में कैसे पहुंचे हो? मेरे बोलने से कबल उस जल परी ने मुझसे सवाल कर लिया। मैं उठकर बैठ चुका था और हैरानगी से उसे देख रहा था। अगर उसके निचले धड़ को नजरअंदाज कर दिया जाता तो वो क़यामत खेज हुस्न की मालिक थी। मेरा नाम शाशीन है और तुम्हारी मलका से मिलने आया हूँ। यहाँ पहुँचने के बाद उसके सामने आने से सारी पुरानी धरी की धरी रह गई थी। मेरा इरादा तो ये था कि मैं नागमणि का मंत्र शुद्ध करके उसकी मदद से जल मांस का रूप धार लूंगा और इस दौरान अपने साथ लाए हुए अखरोटों के छिलकों और कीकर के दरख्त की फलियों की मदद से गैर जरूरी बाल से भी छुटकारा पा लूंगा। उसके बाद समंदर की गहराई में मौजूद जल परियों के कबीले तक पहुंच जाऊंगा। मगर गैर मुतवक्के तौर पर मेरे सामने ये जल परी आ गई तो मैंने मुनासिब यही समझा कि इससे सीधी बात कर ली जाए। मुमकिन है कोई काबिल अमल रास्ता निकल आए। दूसरी सूरत में उस जल परी को खत्म करके मैं अपनी प्लानिंग पर अमल कर सकता था। मगर उसमें बहरहाल ये खतरा मौजूद था कि जल्द या बगैर अगर बाकी जल परियों और उनकी मलका को मेरी इस हरकत की खबर हो जाती तो यकीनी बात थी वो दुश्मनी पर उतर आती। ऐसे हालात में यही बेहतर था जो मैंने किया। तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे हो? तुम आदमजाद हो। आज तक कोई आदमजाद यहाँ तक नहीं पहुँच सका है और तुम हमारी मलका से क्यों मिलना चाहते हो? पहली बात तो यह है कि मैं आदमजाद नहीं बल्कि जिनजाद हूँ और बहुत दूर से आया हूँ। यकीनन मैं तुम्हारे कबीले और मलका के बारे में जानता हूँ, इसलिए यहाँ तक पहुँचा हूँ। रह गई ये बात कि मैं मलका से क्यों मिलना चाहता हूँ तो उसकी एक अहम वजह है। मैं वही वजह जानना चाहती हूँ। जल परी ने कहा, मेरे इल्म के मुताबिक तुम्हारे कबीले की आबादी बहुत कम रह गई है। जैसे किसी दौर में जल मांसू की नस्ल कम हुई, तुम्हारा कबीला भी उसी मुश्किल का शिकार है। मेरे पास उस मुश्किल का हल मौजूद है और मैं इसीलिए यहाँ तक आया हूँ। मेरी बात सुनकर जल परी के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। ये मुमकिन नहीं है कि उसका कोई हल होता। ये मुमकिन नहीं है। अगर उसका कोई हल होता तो हमारे कबीले की जल परियां उस पर अमल कर चुकी होती। तुम मुझे मुतमईन कर दो। मेरा वादा है मैं तुम्हें मलका तक ले जाऊंगी। उसके लिए तुम्हें 3 दिन इंतजार करना पड़ेगा। मैं जादू के जोर से तुम्हारे इस मसले को हल कर सकता हूँ, मगर मुझे 3 दिन का वक्त चाहिए। ठीक है शाशीन, मुझे तुम्हारी बातों पर मुकम्मल यकीन तो नहीं, मगर अपने कबीले के लिए मैं जरूर कोशिश करूंगी। आज से ठीक 3 दिन बाद मैं वापस आऊंगी। अगर तुमने मुझे मुतमईन कर दिया तो मैं अपना वादा पूरा करूंगी। तुम्हारा नाम क्या है और क्या तुम अपने कबीले वापस जा रही हो? मैं सीनी हूँ और हाँ, मैं मलका से तुम्हारा जिक्र करूंगी। अगर तुम शायद समझ रहे हो कि मैं कोई कमजोर जल परी हूँ जिस पर तुम काबू पा सकते हो तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं कबीले के हिफाजती दस्ते की सरबराह हूँ और तुम्हें पलक झपकते मौत की घाट उतार देती, मगर मेरे लिए किसी आदमजाद मतलब जिनजात का यहाँ तक पहुँचना अचंभे की बात थी। इसलिए मैंने तुम्हें मौका दिया। अगर तुमने जो कुछ कहा दुरुस्त है तो तुम मुझे दोस्त पाओगे। हाँ सीनी, मैंने जो कहा है लफ्ज बलफ्ज दुरुस्त है और मैं अपनी बात पर कायम हूँ। ठीक है शाशीन, तुमसे 3 दिन बाद मुलाकात होगी अगर तुम जिंदा रहे। उसके चेहरे पर पूरी इसरार सी मुस्कुराहट थी। उसके बाद वो पलटकर जजीरे के किनारे की तरफ बढ़ गई। टांगे ना होने की वजह से उसे चलते देखना भी अजीब तजुर्बा था। वो हाथों और निचले जिस्म के बल घसीटती हुई किनारे तक पहुंची और पानी में छलांग लगा दी। अगर तब तक तुम जिंदा रहे। सीनी की बात मेरे दिमाग में गूंज रही थी। यकीनन जहां जजीरे में ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से उसने ये कहा था। मैं ये सोच ही रहा था कि उस वक्त मेरी नजर दरख्तों के झुंड की तरफ उठी और मैं हैरत से उसे देखता रह गया। दोस्तों, इस कहानी के ये एपिसोड यहाँ पे पास कर रहे हैं। एपिसोड नंबर 47 के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।